एक ऐसा इंसान जिसने अकेले ही अमेरिका की सबसे खुफिया ताकतों को हिला कर रख दिया। साल था 2013 जब उसने अमेरिका की सबसे सीक्रेट एजेंसी के लाखों डॉक्यूमेंट चुपके से चुरा लिए और पूरी दुनिया के सामने बम की तरह फोड़ दिए। तब से लेकर आज तक यानी 11 साल बाद भी वो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा भगोड़ा बना हुआ है। मगर हैरानी की बात यह है कि उसे दुनिया में विलेन नहीं बल्कि हीरो माना जाता है। आखिर ऐसा क्या था उन डॉक्यूमेंट्स में और उसने ये रिस्क भरा कदम क्यों उठाया? अमेरिका की गिरफ्त से आज तक कैसे बचा हुआ है ये शख्स? आज जानते हैं उस इंसान की कहानी जिसने सिस्टम के सबसे काले सच को उजागर किया और खुद को एक चलती फिरती मिसाल बना दिया। 6 जून 2013 वो सुबह अमेरिका के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। द गार्डियन और द वॉशिंगटन पोस्ट पर एक के बाद एक धमाकेदार रिपोर्ट्स छपती हैं, जिनमें अमेरिका की सबसे खुफिया एजेंसी NSA की पोल पट्टी दुनिया के सामने खुल जाती है। इन लीक डॉक्यूमेंट्स ने साफ किया कि अमेरिकी सरकार चुपचाप पूरी दुनिया की जासूसी कर रही थी। हर इंसान के मोबाइल चैट्स, लोकेशन, यहाँ तक कि कैमरा और माइक तक को बिना इजाजत एक्सेस किया जा रहा था। इन फाइल्स में सबसे बड़ा खुलासा था प्रिज्म नाम के एक अल्ट्रा सीक्रेट प्रोग्राम का। ये प्रोग्राम अमेरिका को गूगल, एप्पल और फेसबुक जैसे टेक जाइंट्स के बैकडोर एक्सेस देता था, जिससे वो किसी भी यूजर की प्राइवेट जानकारी तक पहुंच सकते थे। और इतना ही नहीं, अमेरिका की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वेराइजन के करोड़ों कस्टमर्स का डेटा भी उनकी निगरानी में था, ठीक वैसे ही जैसे भारत में जियो या एयरटेल के यूजर्स होते हैं। इन लीक डॉक्यूमेंट्स में एक और सेंसेशनल हिस्सा था, एक 18 पेज का मेमो जिस पर अमेरिकी प्रेसिडेंट ओबामा के हस्ताक्षर थे। इस दस्तावेज में उन्होंने अमेरिकी इंटेलिजेंस अफसरों से उन विदेशी टारगेट्स की लिस्ट मांगी थी जिन पर साइबर अटैक करना था। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने हांगकांग और चीन की मिलिट्री कंप्यूटर्स को हैक करने का बड़ा दावा किया था। साथ ही उस वक्त जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल का फोन भी लगातार ट्रैक किया जा रहा था। वहीं ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी GCHQ अपने देश के शहरों पर निगरानी के लिए एक सीक्रेट प्रोग्राम चला रही थी। लीक हुए डॉक्यूमेंट्स में NSA और GCHQ के बीच हुई बातचीत सामने आई, जिसमें वे इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि कैसे जनता को भ्रमित किया जाए, प्रोपेगेंडा फैलाया जाए और सोशल मीडिया के जरिए अपने कंट्रोल को कायम रखा जाए। शुरुआत में किसी को भी नहीं पता था कि ये डॉक्यूमेंट आखिर लीक किसने किए हैं और क्या ये सच हैं या अफवाह, क्योंकि खबरों के सोर्स आमतौर पर छुपाए जाते हैं। लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद एक 29 साल का शख्स सामने आता है, एडवर्ड स्नोडेन। एडवर्ड स्नोडेन, जो कि हाई स्कूल ड्रॉप आउट था, ने अपने करियर की शुरुआत अमेरिकी मिलिट्री में की, लेकिन 1 साल के बाद वह वहां से डिस्चार्ज हो गया। फिर 2005 में वह मैरीलैंड यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगा। पढ़ाई में भले ही वह एक्सेलेंट न था, लेकिन कंप्यूटर की दुनिया में उसकी महारत इतनी गहरी थी कि CIA ने उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। कुछ साल CIA के साथ बिताने के बाद 2009 में अमेरिकी टेक दिग्गज डेल ने उसे हायर किया। उस वक्त डेल के पास NSA के कंप्यूटर सिस्टम्स को अपग्रेड करने का कॉन्ट्रैक्ट था और एडवर्ड को भी उसी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए लगाया गया। जहां पहले वह एक सुपरवाइजर था, बाद में उसने खुद को एक स्किल्ड साइबर स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में साबित किया। शुरुआत में एडवर्ड स्नोडेन NSA और CIA के लिए किसी कीमती हीरे से कम नहीं था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उसे अपनी ही एजेंसियों की तरफ से गद्दार कहा जाने लगा। इसके पीछे एक ऐसा वाकया था जिसने उसकी जिंदगी का पूरा मकसद ही बदल दिया। जब एडवर्ड NSA के कंप्यूटर सिस्टम्स को ऑपरेट और अपग्रेड कर रहा था, तब उसने महसूस किया कि NSA के पास हर मोबाइल यूजर का निजी डेटा एक्सेस करने की जबरदस्त ताकत है। उसने कुछ रिकॉर्ड्स देखे जिन्हें वह पहले अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों के रिकॉर्ड समझता था, लेकिन असल में वे अमेरिका के पीसफुल आम नागरिक थे। इसी बीच अमेरिका की कांग्रेस में इंटेलिजेंस के मुद्दे पर तीखी बहस चल रही थी। उस वक्त कांग्रेस के सेशन में रॉन वाइडन नाम के एक पॉलिटिशियन ने NSA के डायरेक्टर जेम्स क्लैपर से पूछा
क्या आपकी एजेंसी अमेरिकन नागरिकों का डेटा इकट्ठा करती है? ये बहस लाइव नेशनल टेलीविजन पर भी दिखाई जा रही थी। जेम्स क्लैपर ने करोड़ों लोगों के सामने झूठ बोला, नहीं, हमारी एजेंसी केवल विदेशी इंटेलिजेंस इकट्ठा करती है, अमेरिकन नागरिकों का नहीं। एडवर्ड स्नोडेन जब अपने डायरेक्टर को झूठ बोलते टीवी पर देख रहा था तो वह चौंक गया और गुस्से में आग बबूला हो उठा। 3 दिन बाद उसने डेल की अपनी नौकरी छोड़ दी, जहां वह सालाना $2 लाख की अच्छी कमाई कर रहा था। 2013 में एडवर्ड ने डेल की नौकरी छोड़कर बूच एलन हैमिल्टन ज्वाइन की, एक ऐसी कंपनी जो अमेरिकी मिलिट्री, CIA और NSA के लिए काम करती थी। यहाँ भी उसे NSA के एक खास प्रोजेक्ट पर तैनात किया गया। NSA के मुताबिक एडवर्ड ने उनके सिस्टम से करोड़ों फाइल्स चुरा ली, इतनी बड़ी नंबर कि उनकी सही गिनती लगाना मुश्किल है। अनुमान है कि यह नंबर 20 लाख से भी ऊपर हो सकती है। लेकिन सवाल यह था कि आखिर उसने ये टॉप सीक्रेट फाइलें कैसे चुराई बिना किसी को खबर हुए। आश्चर्य की बात यह है कि उसने कोई जटिल हैकिंग टूल्स नहीं बल्कि एक छोटी सी USB ड्राइव का इस्तेमाल किया। आम ऑफिसेज में USB ड्राइव पर रोक होती है, खासकर जहां सेंसिटिव डेटा होता है। साथ ही हर एम्प्लॉय को कंपनी के सिस्टम में डेटा एक्सेस करने की परमिशन नहीं होती। फिर ये NSA का सिस्टम था जिसकी सिक्योरिटी कड़क थी। एडवर्ड ने इस काम से पहले अपनी स्ट्रेटेजी बेहद सोच समझकर बनाई। उसे अपने लोकेशन का फायदा मिला क्योंकि वह बूच एलन हैमिल्टन के जरिए NSA के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, लेकिन वह हवाई के ऑफिस में था जो NSA के मैरीलैंड हेडक्वार्टर से 5000 मील दूर था। हवाई मैरीलैंड से 6 घंटे पीछे है। इसका मतलब था कि जब एडवर्ड अपने हवाई ऑफिस में काम कर रहा होता, NSA के मैरीलैंड हेडक्वार्टर में दिन खत्म हो चुका होता। दूसरा फायदा यह था कि एडवर्ड को NSA के सर्वर्स तक थिन क्लाइंट सिस्टम से पहुंच मिली, जो असल में पुराने और कम सुरक्षित थे। तीसरा और सबसे बड़ा फायदा था कि एडवर्ड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर था। उसकी प्रोफाइल में हाई सिक्योरिटी क्लियरेंस थी, जिससे वह बिना किसी शक के किसी भी सिस्टम से डेटा कॉपी कर सकता था। बस यही वजह थी कि उसने बिना कोई शक पैदा किए 5000 मील दूर से 20 लाख से ज्यादा फाइलें चुरा लीं। हवाई ऑफिस में सिर्फ 4 हफ्ते काम करने के बाद एडवर्ड स्नोडेन ने NSA की असलियत दुनिया के सामने लाने का फैसला कर लिया। उसने तमाम कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट अपनी USB ड्राइव में कॉपी की। बड़ी चालाकी से उसने ये ड्राइव सिक्योरिटी गार्ड से छुपाकर ऑफिस से बाहर निकाल ली, फिर बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी ले ली, अपना फोन ऑफ कर दिया और सीधे हवाई से हांगकांग के लिए रवाना हो गया। लेकिन जब वह कई दिनों तक वापस नहीं लौटा और उसका फोन भी बंद था, NSA को शक हुआ और वे उसे खोजने लगे। हांगकांग पहुंचकर एडवर्ड ने कुछ भरोसेमंद जर्नलिस्ट से मुलाकात की और उन्हें डॉक्यूमेंट सौंप दिए। अगले ही दिन ये डॉक्यूमेंट दुनिया भर की खबरों की हेडलाइन बन गए। एडवर्ड स्नोडेन द्वारा लीक किए गए ये मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट NSA की सीक्रेट पावर्स पर एक नई बहस को जन्म दे गए। अमेरिकी सरकार ने उन पर सरकारी संपत्ति की चोरी, नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम में बिना अनुमति घुसपैठ और टॉप सीक्रेट जानकारियों को अनऑथोराइज्ड लोगों तक पहुंचाने का आरोप लगाया। साथ ही अमेरिकी सरकार ने हांगकांग से एडवर्ड को सौंपने की मांग की, लेकिन एडवर्ड पहले से ही हर कदम सोच समझ कर चला था। उसने हांगकांग से उड़ान भरी और रूस पहुंच गया, जहां शुरू में उसे शरण मिली। सितंबर 2022 में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने उसे रूसी नागरिकता भी दे दी। तब से लेकर एडवर्ड स्नोडेन ने कई इंटरव्यू दिए जिनमें उसने बताया कि कैसे हमारे मोबाइल फोन खुद हमारी जासूसी करते हैं। उसने नोसी स्मर्फ नामक एक टूल का जिक्र किया जो फोन के माइक्रोफोन को सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए खोल देता है ताकि वे बिना रुके आसपास की आवाजें सुन सकें। कुछ लोग एडवर्ड स्नोडेन को गद्दार मानते हैं, जबकि कई उसे एक हीरो कहते हैं जिसने NSA के असली चेहरे को दुनिया के सामने ला दिया। आपकी इस पर क्या राय है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।